चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 है फिजिक्स का, बल तथा गति के नियम। तो सबसे पहले जो पार्ट का नाम है उसमें बात किया गया बल का। किसका बात किया गया? बल का। बल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे बल के बारे में, फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? आप लोगों ने छोटे से क्लास में मतलब 6 में या 7 में 8 में पढ़ा होगा, पुश एंड पुल। पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। पढ़ा होगा ना, मतलब खिंचाव या धक्का को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। किसी भी चीज़ को आप खींचते हैं, खींचे बल, धकेले बल। तुम धक्का मार रहे हैं ना, क्या कहलाएगा? बल। उसे पैर खींचे ना, क्या कहलाएगा? बल। तो किसी भी चीज़ को खींचना या धक्का देना मतलब पुल एंड पुश। किसी भी चीज़ को खींचना या धक्का देना क्या होता है? बल कहलाता है। आपने पढ़ा होगा खिंचाव या धक्का को बल कहा जाता है। तो यह जो परिभाषा हो गया, डिफिनीशन हो गया, ये बच्चे क्लास का हो गया। आप बोल सकते, गलत नहीं है कि खिंचाव या धक्का को बल कहा जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल में चले गए, हम लोग 9th क्लास चले गए, तो अब उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो समझिए बल क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि बल वह भौतिक राशि है। तो उससे पहले एक बात बताओ हमको ज़रा गौर से। उससे पहले एक बात हम बताना चाहते हैं। जैसे हमने इस मार्कर को लिया, एज लगा है, ऐसे खोल दिया, बल लगा, लिया, ऐसे पकड़ दिया, लगा, ठीक है। हमने इसे ऐसे लिया और तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया। पहला कंडीशन क्या? हमने इसे ऐसे लगा दिया, पहला कंडीशन। दूसरा, हमने इसे ऐसे खोल दिया। तीसरा, हमने इसे लिया और ऐसे तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया। तो बताइए 3 कंडीशन हुआ। तो तीनों कंडीशन में हमने बल लगाया कि नहीं लगाया? पहला कंडीशन में बल लगाया तो खुल गया, मतलब बल लगाया तो रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है ना। दूसरा कंडीशन में हमने इसे कंप्रेस किया, ऐसे किया तो बल लगाया तो नजर में आया कि असर दिखा, रिजल्ट दिखा, जुट गया। लेकिन तीसरा कंडीशन में हमने ऐसे किया, कुछ असर पड़ा, कुछ असर पड़ा, इसका क्या असर पड़ा? कुछ पड़ा, कुछ पड़ रहा सर, इसका मतलब क्या हमने बल नहीं लगाया? यही तो बताना चाहते हैं आपको हम कि कभी कभी हम बल लगाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। हम इस दीवार को ले ऐसे धक्का मारे, धक्का मारे, गिर जो दीवार, गिर जो, गिर जो, गिर जो, गिरा, तो क्या हमने बल नहीं लगाया? लगाया। लेकिन हमने इस दीवार पर उतना बल नहीं लगाया जितना से यह गिर जाए, उससे कम लगाया। तो हम कभी जब बल का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमें उस बल के कारण रिजल्ट दिखता है, कभी रिजल्ट नहीं दिखता है। दोनों कंडीशन होता है। अब ट्रेन खड़ा है, ट्रेन खड़ा है, हम जाएंगे पीछे, सोचिए धकेल के पहुँचा देंगे सीतामढ़ी करा, धक्का लगाएंगे कस के, हम उसमें कोई फर्क आएगा? इसका मतलब क्या हमने बल नहीं लगाया? लगाया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। 2 कंडीशन आ सकता है। अगर आप किसी से बल लगाइएगा तो हो सकता है उसका रिजल्ट दिखेगा भी या नहीं दिखेगा भी। इससे हम लोग आगे थोड़ा समझेंगे। तो अब हम बोलेंगे इसका परिभाषा स्टैंडर्ड लेवल में, हाई लेवल में बोलेंगे कि बल वह भौतिक राशि है। हम बोलेंगे बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु का आकार, आकृति, आयतन, स्थान, गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। चेष्टा, समझो चेष्टा क्या होता है? चेष्टा का मतलब प्रयास। हमने इस दीवार को धक्का दे रहा था गिराने के लिए, तो गिरा, क्या कर रहे हैं हम? प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास को भौतिक में क्या बोलते हैं? चेष्टा बोलते हैं। तो कहने का मतलब हम क्या बोले, सीखे आप लोग कि बल वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु के आकार, समझो गौर से, आकार, जो किसी वस्तु के आकार, आकृति, आयतन। हमने बोला कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के आकार, सब गौर से समझिए, हमने बोला कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के आकार, आकृति, आयतन, दोनों सेम ही समझिए, दोनों तो सेम ही हो गया। आकार, आकृति, आयतन, कॉमा, स्थान, कॉमा, विराम तथा गति, विराम तथा गति। हमने बोला कि बल वह भौतिक राशि है। गौर से समझो क्या बोले। आप एक एक स्टेप को सुनिए गौर से, कैसे बोल रहे हैं। हमने बोला कि बल वह भौतिक राशि, आपको याद क्लास में हो जाएगा। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के आकार, आकृति, दोनों को सेम ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। आकार, आकृति, आयतन, स्थान तथा कॉमा, विराम या गति की अवस्था में, गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है।
समझिए गौर से, जो हम बोले वही बात बोले। हमने क्या बोला कि कभी कभी हम बल तो लगाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, मतलब हम प्रयास कर रहे हैं ना, उसी के लिए शब्द क्या आता है? चेष्टा। चेष्टा क्या आता है? प्रयास। क्या आता है? प्रयास। हमने इस दीवार को धक्का दिया गिराने के लिए, भले गिरा नहीं, हमने प्रयास तो किया ना। ट्रेन धक्का मारे, वो नहीं हिला, प्रयास तो किया ना हमने। उसीलिए बोले हैं कि बल वह भौतिक राशि है, बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु के आकार, आकृति, आयतन, स्थान, मतलब जगह, गति या विराम के वजह से हम परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। अब हम इस सभी बातों को ध्यान से समझेंगे। आकार या आकृति दोनों सेम समझिए। जैसे मान लीजिए गुब्बारा लिया हमने, हम इस सब बात को एक एक करके समझा रहे हैं। हमने गुब्बारा लिया, उसमें हवा डाला, फूल गया। हमने उसे लिया और ऐसे दाबा तो बल लगा ना। बताए थे पिछले या पार्ट में कि बल और दाब साथ साथ काम करते हैं, बताए थे ना। दाब लगेगा मतलब बल लगेगा, बल लगेगा मतलब दाब लगेगा। तो हमने बोला कि हमने गुब्बारा लिया, उसमें हवा डाला और गुब्बारा फूल गया, हमने उसे लिया ऐसे दाबा। जैसे ही दाबेंगे तो क्या उसका आकार बदलेगा नहीं बदलेगा? आपने उसको ऐसे दाबा मतलब बल लगाया ना। अरे हमने उसे ऐसे कंप्रेस किया, उसे दाबा, पचकाया, तो उसका आकार बदला कि नहीं बदला? तो क्या लगाए? बल ना लगाए, आकार बदला, पहले बात। दूसरा उसका आयतन, क्या है? आयतन। जैसे मान लीजिए कोई भी सामान, मान लीजिए बोतल में एक बोतल पानी है, तो पहले से रखा हुआ है, हमने उसको ढक्कन लिया, खोल दिया, कस के दाब दिया, पानी उछल के भाग गया, वजन घटा। केतली में दूध है, एक लत मारे, दूध गया गिर, अब मैया गया रूस, ठीक, आयतन घटा। आइस बर्फ़ का टुकड़ा लिया, वो बर्फ़ का टुकड़ा है, हमने हथौड़ा लिया, कस के मारा, बिखर गया, आयतन बदलेगा उसका। आटा लिया, पहले आटा लेता है, फिर पानी मिलाता है, उसे बल लगाता है, करते करते उड़ाता है डस्ट, अब बन जाता है कुछ और बन जाता है, गीला टाइप बन जाता है वह आकार, उसका मतलब आयतन बदला, उसका बदले कि नहीं बदला? नहीं समझ में आया? ठीक। सब्जी लिए, उसका वजन कुछ और है, मान लो कोई ककड़ी या कुछ भी ले लो, मतलब या कुमड़ा ले लो, ठीक है, कुमड़ा वो ऐसे मतलब सीधे रखा हुआ है, उसका वजन कुछ और होगा, बल लगाया, काट दिया, उसका आकार तो बदल ही गया, आयतन बदल गया कि नहीं बदला? या किसी चीज़ पर आप जोर डालिएगा, आयतन बदलेगा। चलिए, आयतन बदल गया। स्थान की बात करते हैं। ये मार्कर यहाँ पर रखा है, हमने उठाया, ऐसे डाल दिया, तो हमने यहाँ से ऐसे उठाया, भले ही तनके बल लगा तो स्थान क्या हो गया? बदल गया। नहीं समझे? हमने इस किताब को लिया, कॉपी को लिया, यहाँ से उठाया, यहाँ डाला, तो यहाँ से उठाया और यहाँ डाला, स्थान बदला, और लगा तो बलो लगा ना। ठीक। हम खेत में हम लोग किसान के बच्चे हैं, आप लोग धान गेहूँ काटते होइएगा, तो धान गेहूँ काटते हैं, बोझा बांधते हैं ना, तो बोझा कहाँ रहता है? खेत में रहता है। बोझा कहाँ रहता है? खेत में रहता है। अब उसको माथा पर उठाए तो बल लगा ना, लेकर के उसके लेकर थ्रेसर के पास में ले गए, तो स्थान बदल गया। तो बल लगाने से उसका आकार तो बदल ही रहा है, आयतनों बदल रहा है, उसका स्थान ही बदल रहा है। समझ रहे ना? ये सब कहाँ लगा? बल लगा ना। हमने इस कुर्सी को लिया, यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, तो भले ही हल्के बल लगा, कम मेहनत किए, लेकिन लगा तो है। उसे यहाँ से वहाँ डाले तो क्या बदल गया? स्थान बदला। तो क्या सीखे इससे कि बल जो है स्थान में भी परिवर्तन लाता है। साइकिल चलाते हैं, जब साइकिल पर चढ़ते हैं तो खड़े रहते हैं, तनका बल लगाते हैं, पैडी पर कस के पैर से मारते हैं, धम कस के मारते हैं, स्थान नहीं बदलता है, घरे से उड़ के यहाँ पहुँच जाते सीधे। बल लगाए, स्थान बदला। तो हम देख रहे हैं कि बल जो है आकार आकृति परिवर्तन ला रहा है, आयतन में परिवर्तन ला रहा है, स्थान में परिवर्तन ला रहा है। अब विराम की बात करते हैं। विराम मतलब रेस्ट, गति मतलब मोशन। हम विराम में हैं, मान लीजिए हम ऐसे बैठे हैं, हाँ पप्पा आए, दूलत मारे, तो हम तनका गति पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? भयंकर गति पकड़ेंगे, भागना चालू करेंगे, नहीं गति पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेगा जी। या आप मान लीजिए अब स्कूल पढ़ने जा रहे थे, रास्ते में के बच्चा गोली खेल रहा था, आप देखने चालू कर दिए, पिता जब के पीछे पड़ गए, फिर 2 घंटा आप लगाएं तो बल लगाएं, और जैसे 2 घंटा आप लगाए आपका रफ्तार पकड़ लिया, आगे बेटा जी, पीछे पप्पा जी। तो विराम में से कहाँ चले गए आप? गति में चले गए। नहीं समझे? आप कहीं पर रास्ता में चल रहे हैं, आप स्कूल से घर पढ़ के घर आ रहे हैं, चल रहे हैं तो गति में है। रास्ता में दिख गया 100 का नोट, गति में थे, रुक गए, परिवर्तन लाया।
तो हम चलते भी हैं वो भी बले है, जितना पीछे लगाते हैं उतना आगे बढ़ते। इसी पाठ में पढ़ाएंगे आपको। चलते हैं, साइकिल चलाते हैं आप, साइकिल मार कोई लड़की से झांसी गिरानी कोई है, साइकिल चला एकदम समझो भयानक स्पीड जा रहा है, आगे कोई आ गया बूढ़ा आदमी साइकिल चला रहा है, मतलब गति में है। अचानक आ गया, मतलब कोई बूढ़ा आदमी आ गया सीधे सड़क पार, अचानक आ गया, अगला पिछला सब ब्रेक मारेगा, धड़ाम से मारेगा सीधे। तो ब्रेक मारे तो बल लगा है, अब बल लगाए हैं तो गति से गति में आ गए हैं। तो हमने क्या सीखा कि बल के माध्यम से हम गति से विराम में जा सकते हैं और विराम से गति में जा सकते हैं। नहीं समझा? आप साइकिल चलाते हैं तो जब साइकिल पर बैठते हैं तो चलता रहता है, कौन साइकिल है रे मिला उससे हमको जरा। जब साइकिल पर चढ़ते हैं तो उससे विराम में होते हैं और जैसे ही बल लगाए कस के पाल्टी मारते हैं हुमचा के एकदम पूरा, जितना आपके देह में एनर्जी है ताकत है, बल लगाएं तो विराम से कहाँ चले गए? गति। तो बल लगाएं तो हमने देखा दो कंडीशन देखा कि आप बल लगाइएगा तो विराम से गति में भी जा सकते हैं और गति से विराम में जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे हर कंडीशंस में बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यही तुम समझाए हैं कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु के आकार, आकृति, आयतन, स्थान, विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। सुबह के सुबह देखिएगा, सुबह के समय जो गाड़ी होता है चार चक्का सब वो सेल्फ में काम करता रहता है, स्टार्ट नहीं होता है। तो गाड़ी रुकल है, अस्थिर है, तो लाते 4-5 को बोला के मोहल्ला से लाते हैं, कहते जोड़ लगा के हई चल, जोड़ लगा के हई चल। जब वो गाड़ी रुका है तो मतलब कथी में है? विराम में। जैसे ही 4-5 को हट्टा कट्टा लाते मुस्टंड आदमी एकदम तागड़ा, एकदम नहीं समझे, आया जोर से धक्का मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गया। जब रुका था तो विराम में था, जैसे हमने धक्का मारा मतलब बल लगाया ना, बल लगाया, गाड़ी कहाँ चला गया? तो हमने क्या देखा कि बल के माध्यम से हम गति से विराम में जा सकते हैं, विराम से गति में। अब सड़क पर कभी साइकिल चलाते होइएगा, अचानक बगड़ी के बच्चा आ गया बीच में, वो तो आ गया, सड़िया आ गया, आपका रफ्तार रहता है एकदम 80 की स्पीड नहीं रहता है, एकदम हवा के बात करता रहता है। जैसे बीच में ब्रेक मारा तो ब्रेक भी तो बल लगा, बल नहीं ब्रेक लगा रहा, लगा ब्रेक लगा, गति से कहाँ चले गया? विराम में। तो इस सभी जगह कौन काम करता है? बल। तो आपको बल को इस तरह से विस्तार में समझाया, अभी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ रहा समझ में? ठीक। तो बल से किसी वस्तु का आकार, आकृति बदल सकता है, आयतन बदल सकता है, स्थान बदल सकता है, उसका गति और विराम की स्थिति भी बदल सकता है। विराम में तो गति में जा सकता है और गति तो विराम में जा सकता है। तो बल समझ में आया कि नहीं आया? आप में से ऐसा कोई मंदबुद्धि बालक जिसे समझ में नहीं आया हो, हम बोल सकते हैं, एक लाइन में बोलेंगे कि बल वह भौतिक राशि है। आप मेरे साथ बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु के आकार, आकृति, आयतन, स्थान, विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, ये था आपके बल के बारे में आपको जान लिया। अब थोड़ा आगे आते हैं, इस अगर बल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नहीं समझे? आगे थोड़ा बढ़े। चलिए, अब आगे आता है फॉर्मूला कि बल बराबर, अब बल कैसे निकालेंगे बल का मान? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान, बात नहीं कीजिए आप लोग, द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। बल को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ। क्या बोलते हैं? एफ मतलब फोर्स। द्रव्यमान मतलब क्या होता है? मास, MASS, मास। मास मतलब मास, वो खाने वाला मास अलग हो गया, वो मास ना रे, तो मीट हो गया ना। मास मतलब द्रव्यमान, तो मास मतलब क्या होता है? एम। क्या होता है? एम गुने त्वरण का क्या होता है? त्वरण का अब ये पिछला पाठ पढ़ा के हम पगला गए, तो उसने पगलाया है। ए फॉर एक्सेलरेशन होता है ना, त्वरण का ए, यहाँ से फार्मूला आ गया। ये फार्मूला है, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में। आपसे भी पूछेगा बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। अंग्रेजी में बात करेंगे तो F बराबर M इंटू ए, F बराबर M इंटू ए। नहीं समझे? F बराबर M इंटू ए। घड़े हो घड़े तो F बराबर M इंटू ए, फार्मूला निकल गया, बल का निकल गया फार्मूला। समझ में ना फार्मूला कैसे निकलता है? तो बल बराबर क्या होता है?
द्रव्यमान गुने त्वरण। जिस तरह से हमने पिछले लेसन में पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी एस बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय, जो फॉर्मूला पढ़ा था। तो उसी के हिसाब से हम लोग सवाल बनाए थे, उसी के घर बनाए थे ना। उसी तरह से आपका ये फार्मूला हो गया, ये आपको याद रहेगा तो आप इसके सहायता से सवाल को बना पाइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सा राशि होगा। तो बल जो है वो कौन राशि है? सदिश राशि। इसमें लिख देते हैं हम। ठीक है, यह एक क्या है? सदिश। अब बताओ क्यों सदिश राशि है? यह सदिश राशि है। देखो, जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे क्या बोलते हैं? सदिश। और जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? अदिश। हम अगर बल इधर लगा रहे हैं, दिशा फिक्स है कि नहीं है? है ना कि हाँ, हम किस दिशा में? तो दक्षिण की ओर बल लगा रहे हैं। उत्तर की ओर, दक्षिण ओर, उत्तर की ओर बल लगा रहे हैं। दिशा फिक्स है? नहीं समझे? हमने लिया इसको, मारा एक तमाचा खींच के मारा, तो दिशा फिक्स है कि नहीं है? तो इसमें दिशा फिक्स है, इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। तो बल कौन राशि? अब पिछला बार में पढ़ाए थे हम आपको। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है। नहीं समझे? कि बल को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। अतः ये कौन राशि है? सदिश राशि। अब बात करते हैं इसका ऐसे मात्रा क्या है? झूला रे क्या कर रहा है? अब हम बात करते हैं इसका ऐसे मात्रक क्या होता है। तो ये इसका ऐसे ही मात्रक, इसका SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, SI मात्रक, SI मात्रक न्यूटन, बगल में N होता है, जिसे N से शुद्ध किया जाता है, न्यूटन जिसे N से शुद्ध किया जाता है। अब हम N क्यों लिखे? क्योंकि बल का जो है वो खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। तो जो साइंटिस्ट किसी से खोज करते थे तो उसका जो है कुछ नाम, जो ऐसा यूनिट या कुछ भी जो नियम हो गया वो अपने नाम पर ही रखते थे। ठीक, उन्होंने खोजा है। तो बल जो है हमारा सदिश राशि हो गया और साथ में इसका ऐसे मात्रा क्या हो गया? न्यूटन, जिसे N से सूचित किया जाता है। अब न्यूटन कैसे आएगा या एक न्यूटन किसके बराबर होता है वो समझेंगे। उसके लिए यहाँ गौर से देखिए, हमने यहाँ बल लिखा, तो बल के लिए हम क्या लिखे? न्यूटन लिखे हैं। तो 1 न्यूटन लिखाएगा, 1 न्यूटन। M मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसे मतलब क्या होता है? किलोग्राम, केजी। तो हमने लिखा केजी गुने A मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण हो गया। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, या हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे कर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। अब देखो 1 न्यूटन बराबर ऊपर चला जाएगा ना, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 न्यूटन का जो मान होता है, समझिए 1 न्यूटन का जो मान होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नहीं समझ में आया? 1 न्यूटन का जो मान होता है वह 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब आपको रटवा देते हैं, चलो याद कर लीजिए कि 1 न्यूटन का मान जो है वह 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आप बोलिएगा कैसे? तो ऐसे आपको हर एक फार्मूला हम निकाल के बताते हैं और साथ में उसका ऐसे मतलब निकाल के समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर भूल भी गए तो निकाल सकते हैं आसानी से। आपको रटाया जा रहा है, समझा के बताया जा रहा है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। आपसे पूछेगा बल कैसे मतलब क्या होता है, तो न्यूटन। बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इंग्लिश से बात कीजिएगा तो F बराबर m इंटू ए। अब 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर। अब बात करते हैं डायन के बारे में। जैसे गांव देहात में सुनता होगा कोई महिला है जो जोंग टोंग करती है, या बोल दिया किसी चीज़ के बारे में बोला और वो चीज़ बिगड़ गया, बोले काली जुबान है, या डायन बोलते हैं उसको नाम। जब बड़ा बड़ा काजर कर लेता है, एक नर्स एकदम आंख बड़ा करके देखता रहता है, हम क्या बोलते हैं? डायन होगा से दूर रहा। डायन बोलते हैं ना, कुछ डायन बोलता है। तो डायन लड़का होता है कि लड़की होता है? लड़की होता है। लड़का तो डायनवा होगा। तो डायन लड़की होता है, लड़का नहीं होता है? होता है। हम तो डायनवा कभी नहीं सुने थे हम। डायन तू कहाँ सुना है रे? डायनवा कौन सुना है? पहली बार तू इस गोला का तो है ही नहीं, तो किसी और गोला से आया है। एलियन तो एलियन, ठीक है। तो अब डायन के बारे में जानते क्या होता है, समझिए गौर से। 1 न्यूटन, समझो गौर से, 1 न्यूटन का जो मान होता है वह 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इसको डाइन पढ़ते हैं। याद रखना है कि 1 न्यूटन का जो मान होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन।
नहीं समझे? 5 डाइन। हाँ, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। नहीं समझा? और 1 डाइन बराबर 10 के पावर 5 -5 होगा ना, -5 न्यूटन। नहीं समझे? हमने बोला कि 1 डाइन बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन और 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन। अभी कैसे आएगा देखिए जरा गौर से। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा तो मैक्सिमम ऊपर चला जाएगा ना। तो 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर? याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कि 1 न्यूटन का जो मान होता है, 1 न्यूटन का जो मान होता है वह 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और 1 डाइन जो होता है, 1 डाइन, ठीक है, 1 डाइन जो होता है और 10 के पावर -5 न्यूटन के बराबर होता है। तो डाइन सब याद रहेगा? नहीं याद रहेगा डाइन सब? मजा ले भूलेगा डाइन वाला बात ही सब? ये भूल जाएगा ही नहीं भूलेगा? नहीं भूलेगा नहीं?